जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस.पी. शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर लेकर हाजिर है लेकर अपना 44वां वीडियो, जिसको शीर्षक है प्रेमानंद। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। प्रेमानंद। दोस्तों, प्रेम से ही आनंद छुपा है। जो सबसे प्रेम भाव रखता है वह व्यक्ति कभी दुखी और उदास नहीं हो सकता। प्रेम भी करो तो निष्काम, बिना किसी भेदभाव के, बिना तोल मोल के, बिना किसी इच्छा के। प्रेम में देने का, समर्पण का भाव होना चाहिए, ना कि कुछ पाने का। अगर ऐसा प्रेम करना आ गया तो समझो आपने संसार जीत लिया। लोग प्यार करते हैं पाने के लिए, आप प्यार करो गंवाने के लिए, लुटाने के लिए, व दूसरों को खुशहाल बनाने के वास्ते। जब भी प्रेम का सही उपयोग हो सकेगा। दयालुता, छोटे छोटे कार्य, भद्रता के छोटे छोटे व्यवहार, दूसरों का मन समझने की चेष्टा, दूसरों का सहारा बनना, हमेशा सबके प्रति सहानुभूति रखना, स्वार्थ रहित होना, दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, दूसरों के दोष न उगाड़ना, दूसरों की दुर्बलताओं के प्रति उदार होना, ये हैं प्रेम के लक्षण। जो जीवन में किसी की सहायता नहीं करता वह आनंद में जीवन नहीं बिता सकता। जो प्रसन्न व उल्लासपूर्ण नहीं है वह जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। मधुरता, शांति, उत्साह, साहस, आशावाद और प्रसन्नता, ये ही वह गुण है जिससे मनुष्य सफल होता है। जैसे रेडियम प्रति सेकंड लाखों परमाणुओं को बाहर की तरफ बिखेरता है, परंतु परमाणु उससे अलग नहीं होते, उसका आकार और गुण कम नहीं होता। इसी तरह जो मनुष्य प्रसन्नता बिखेरता है वह अपनी वाणी से दूसरों का उत्साहवर्धन करता है, उसकी प्रसन्नता और उत्साह कम नहीं होती। दूसरों के आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहना, दूसरों का साहस बढ़ाना, दूसरों की सहायता करने में इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि महान से महानतम की श्रेणी में पहुंच जाता है। मनुष्य की यह दुर्बलता है कि वह दूसरों की अच्छाइयों की तरफ से आंखें मूंद लेता है और न जाने मनुष्य को कटु एवं कड़वे वचन कहने से क्या मिलता है व किसी का दिल दुखाने से क्या मिलता है। परंतु कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उन्हें किसी मनुष्य की अच्छाई नहीं दिखती, हमेशा उसकी बुराइयां खोजने में लगे रहते हैं। वह व्यंग बाण चलाते रहते हैं। वे दूसरों के उद्देश्यों एवं चरित्र को कुछ तुच्छ बनाने में गर्व का अनुभव करते हैं। छोटे और तुच्छ हृदय वाले लोग जब अपने मुकाबले पर किसी भी मनुष्य की समाचार सुनते हैं तो जल बुनकर खाक हो जाते हैं। वह दूसरे का काम बिगाड़ने बिना नहीं रहते। किसी ने सही कहा है, दुष्ट व्यक्ति को अपनी आंखों का लट्ठा दिखाई नहीं देता, पर दूसरों की आंख का तिनका जरूर दिख जाता है। उदारता की भावना, दया की भावना, ये आत्मा की महानता की निशानी है। ईर्ष्या, हसरत, जलन, कुड़न, ये तुच्छ स्वभाव के लक्षण हैं। दयालुता की भावना के साथ ही उदारता व विशालता आती है। जो दूसरों की प्रशंसा के अवसर पर चुप रहता है वह संसार को अपनी तंग दिली साफ दिखला देता है। बड़े से बड़े आदमी भी घोर ईर्ष्यालु होते हैं। जहाँ भगवान ने उन्हें विशेष प्रतिभा व बुद्धि से नवाजा है, परंतु उन्हें ईर्ष्या से भरा मन भी दिया है, तभी वह दूसरों की उन्नति देखकर जलते रहते हैं। वकीलों, डॉक्टरों और राजनीतिकों में इस तरह की ईर्ष्या बहुत अधिक देखी जाती है। हम इच्छानुसार उन्नति नहीं कर पाते क्योंकि हम उदार नहीं हैं, दानी नहीं हैं, दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते, ना ही दूसरों को उत्साहित करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमें प्रोत्साहित करें तो आपको भी लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अगर आप धन पाना चाहते हैं तो कुछ देने का भी आपको आना चाहिए। जब मनुष्य उदार बन जाता है तो उसकी बड़ी तेजी से विकास ही नहीं, उन्नति होना शुरू हो जाती है। छोटी आयु में सबसे प्रेम भाव, मेल जोल
बढ़ाने की आदत से जितनी उन्नति होती है उतनी किसी चीज से नहीं होती। संसार में सबसे अच्छी वस्तु है सहृदयता। जिसका हृदय मधुर है, आनंद से भरा है, वही अच्छा साथी, अच्छा पड़ोसी, अच्छा मित्र होता है। वे हर परिस्थितियों में अपने को दूसरों के अनुकूल ढाल लेता है। मधुर हृदय, दयालु स्वभाव, स्वच्छ मन, शिष्ट व्यवहार, उदार चित्त, ये ऐसे महान गुण हैं जो व्यक्ति को सर्वप्रिय बना देते हैं। जिसके पास ये गुण हैं उसका स्वागत दुनिया एक करोड़पति से भी बढ़कर करती है। अक्सर कहा जाता है कि उदार मन व चित्त वालों को तो पूरा संसार ही उनका कुटुंब है। ऐसे ही मनुष्य प्रेम किए बिना रह नहीं सकते। इनका चेहरा हमेशा फूल की तरह खिला रहता है, चेहरे पर मधुर मुस्कान बिखरी रहती है और हृदय में परोपकार की भावना भरी रहती है। हमेशा दूसरों की सहायता में तत्पर रहते हैं। अपनी मधुरता, उत्साह, आनंद व प्रेम के पाठ से दुनिया को आत्मविभोर करते रहते हैं। जो लोग दुख और दर्द से करा रहे हैं वे भी आनंद विभोर होकर खुशी से मग्न हो जाते हैं और वे भी अपना गम भूलकर उसके गुणगान करने लगते हैं। हम अक्सर एक दूसरे को गलत देखते हैं व गलत समझते हैं। असलियत से तो कोसों दूर रहते हैं। हमेशा दूसरों की कमियां और कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर आंकते रहते हैं। इसके बजाय हर व्यक्ति में भगवान को देखने लगे तो हमारा हृदय वास्तव में बदल जाएगा। लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, स्वार्थ व नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के कारण हमें लोगों की अच्छाई नहीं दिखाई देती। अगर हम लोगों को अच्छा समझने लगेंगे तो हम भी अच्छे बनने लगेंगे। एक दूसरे के प्रति शांति की सद्भावना रखकर ही हम समाज में क्रांति ला सकते हैं व सर्वत्र सुखाय को चरितार्थ बना सकते हैं। मधुर स्वभाव वास्तव में एक तिलस्म या जादू के समान है। धन की अपेक्षा इसकी शक्ति अधिक होती है। हीरे जवाहरात से भी अधिक इसका मूल्य है। मधुर एवं प्रेम में स्वभाव एक ऐसी सुगंध है जिससे पूरा जीवन महक सकता है और दुनिया के लोग इस अद्भुत मुस्कान के दीवाने हो जाएंगे। वह आपकी कीर्ति का डंका हर जगह बजेगा। यहाँ एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। अमेरिका के वाशिंगटन शहर में एक महिला को एक भिखारी भीख मांगता मिला। उस महिला ने उसको अच्छा खाना खिलाया, पहनने को अच्छे कपड़े दिए और वह पैसे और उससे कहा, देखने में तो तुम भले चंगे लगते हो, ईश्वर ने तुमको सबके बराबर सभी चीज़ें अता की हैं, कोई काम क्यों नहीं कर लेते ताकि जीवन में स्वाभिमान के साथ जी सको और मेरी तरह दान देने वाले बन सको, ना कि दान लेने वाले। इसके बाद भिखारी चला गया। महिला अपने घर आ गई। करीब 22 साल बीतने के बाद परिस्थितियां बदली। उस करोड़पति महिला की ऐसी परिस्थिति बदली कि पैसे के लिए मोहताज हो गई। उसके पास खाने तक को पैसे नहीं थे। वह मकान का $500 का किराया भी नहीं निकाल पा रही थी। उसी समय उसके घर एक व्यक्ति आया और महिला के आगे नतमस्तक होकर कहने लगा कि आपको घबराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी पूरी मदद करता रहूँगा। आज से 22 साल पहले मैं भीख मांगा करता था। एक दिन आपसे सामना हुआ और आपने जो मुझे सीख दी उसी का परिणाम है कि मैं उसी पैसे से धीरे धीरे इतना बड़ा आदमी बन गया। आपने कहा था दान देने वाले बनो, दान लेने वाले नहीं। आज मैं आपको दान तो क्या पूरा जीवन भी न्यौछावर कर दूं तो भी कम है। आपकी एक सीख ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मुझे जब पता लगा कि आप मुसीबत में हैं तो मैं यहाँ चला आया। अब बेफिक्र होकर अपने जीवन बिताइए। आपने जो कुछ अपने मधुर व्यवहार से जो किया था उसको तो मैं 7 जन्म लेकर भी नहीं चुका सकता। तो इस घटना से हमें सबक मिलता है कि लोगों के दिन पलटने में भी वक्त नहीं लगता।
आपके द्वारा किए हुए अच्छे कार्य ही आपको ऐसे वक्त में दोबारा पूरे जोश व लगन से फिर खड़ा करने की सामर्थ्य देते हैं। इसलिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। यही हमारा मोटो होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। जो व्यक्ति अपने ही स्वार्थ और अहंकार में फूला रहता है, उससे बढ़कर बुरा कोई नहीं। अति लोगों में मनुष्य के हृदय की कोमलता कुचल जाती है और अति लोभी मनुष्य न लगकर चींटी जैसे नजर आने लगते हैं। वह दुनिया की नज़रों में वे जीरो हो जाते हैं। यारों, खुले दिल से आदमी बनो, दूसरों से हमेशा नम्रता मधुरता का व्यवहार करो, हृदय में दयालुता की भावना का विकास करो, दूसरों का समय समय पर उचित प्रशंसा करने में कभी मत चूको, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे ही आगे तत्पर रहो, जीवन में अपने हृदय में खुशी की तरंगे भरो व हृदय का आनंद दूसरों में बांटो, लोगों से मीठा और सत्य का व्यवहार करो, तभी तो बड़ी तेजी से आपका जीवन का होगा विकास। दूसरों के मन को ऊंचा उठाओ, दूसरों को जरा और अच्छा व उत्तम बनाने का प्रयास करो, दूसरों पर प्रकाश की, आनंद की, आशा की व विश्वास की, सद्भावना और परोपकार की पुष्प वर्षा करो। इसके प्रकाश से आपकी उन्नति, प्रगति, सफलता और आनंद के सब द्वार स्वतः खुल जाएंगे। आपकी सहानुभूति, दयालुता और प्रोत्साहन से दूसरों के हृदय में आप ऊंचे उठेंगे और संसार में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आपसे धन की अपेक्षा दो बोल प्यार के मधुर प्रेम व सहानुभूति के चाहते हैं। उनके आगे उनके बड़े बड़े धन की कोई विसात नहीं है। इसलिए प्रेम मंत्र की ताकत को पहचानो। अगर जीतना चाहते हो किसी को भी तो इस अद्भुत वाण को चलाइए। अगला इससे घायल नहीं बल्कि आपका कायल हो जाएगा। यही है इस प्रेम वाण की अद्भुत ताकत। जहाँ तीरों से वाणों से लोग त्रस्त हो रहे हैं, मर रहे हैं, वहीं प्रेम वाणों से लोग जी रहे हैं और एक दूसरे की खुशहाली के लिए दुआ मांग रहे हैं। इसलिए कहते हैं प्यार दो प्यार लो। अगर जीतना चाहते हो किसी को तो जीतो प्यार से, फिर क्या जरूरत है वार की। अगला होगा मुफीद तुम्हारा हरदम हर पल। यही है प्रेम का जलवा और यही है कमाल, क्योंकि प्रेम की भाषा है बेमिसाल। यही है आज का मधुर संदेश। प्रेमानंद की शान में दो शब्द कहना चाहूँगा कुछ इस तरह। प्रेम बिना जीवन लागे नीरस और गमगीन, प्रेम सहित जीवन हो जाए रसमय और रंगीन, प्रेम खिला दे फूल गुलशन में, बिना प्रेम के फूल बने त्रिशूल। अरे यारो, बिता लो जीवन प्रेमानंद में, कुछ नहीं रखा किट किट में, सब कुछ छोड़ जाना, चले जाना है सदा के लिए, फिर कुछ पल तो जी लो प्रेम और सुकून से। प्रेम से जीतो नफरत को इस जहां में, नफरत करने वालों के सीने में प्रेम भर दो। प्रेम की झंकार से हर दिल को झंकृत कर दो, हर एक को महका दो प्रेम के संवादों से। प्रेम है आनंद की खान, नफरत है दुश्मनी की खदान। जिसको जीता जितना चाहो लूट लो, प्रेम या नफरत मर्जी तुम्हारी। घर सीख गए करना सच्चा प्रेम, ये वादा रहा हमारा, ना पाओगे दुख कभी, क्योंकि रब का भी है यही ऐलान, रहे बंदे इस जहां में अमन और चैन से। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया प्रेरणा भरा संदेश। शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड पुनः धन्यवाद।